नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इस न्यूज 24। उज्जैन के मक्सी रोड पर कार और ट्रक की टक्कर हो गई थी। उस दौरान कार में 4 लोग सवार थे, जिनका उपचार निजी अस्पताल में जारी है, जहां उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। माधवनगर थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पंकज पिता सूर्य प्रकाश उम्र 28 वर्ष निवासी अलकापुरी का रहने वाला है, जो मक्सी रोड पर कार से परिवार के साथ आ रहा था। उसी दौरान अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें वह घायल हुआ था। उपचार के दौरान पंकज की मौत हो गई है। वहीं मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। पता है किस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है, क्या बताएंगे? आज दिनांक को थाना माधवनगर पर CH पाटीदार अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि पंकज पिता सूर्य प्रकाश पाटीदार उम्र 29 साल निवासी अलकापुरी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सूचना पर 0 पर मर्ग कायम कर PM हेतु शव मर्चुरी रूम में रखा गया है, जिसका PM होना है। घटना में पता चला है कि ये लोग 4 व्यक्ति थे जो मक्सी से उज्जैन आ रहे थे घर पर, जिनकी एक ट्रक था जो अज्ञात है। मोड़ पर टर्न लेते समय गाड़ी पलट गई और संभवतः ट्रक से भी दुर्घटना होना ऐसा ज्ञात हुआ है। अभी PM कार्रवाई की जा रही है और डायरी अग्रिम जांच के लिए थाना मक्सी भेजी जाएगी। कहाँ पर गाड़ी पलटी? ये कनासिया फंटा है, कनासिया फंटे के पास पलटी है गाड़ी। आपका नाम बताइए। थाना मक्सी लगता है। आपका नाम बताइए। ASI गौरीशंकर काकोड़िया, थाना माधवनगर। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी परंपरा अनुसार उज्जैन में हजारों लोगों ने पहाड़ों की लड़ाई का आनंद लिया। भूखी माता चौराहे के पास उजड़खेड़ा हनुमान मंदिर तक जाने वाली सड़क पर एक खेत में यह आयोजन किया गया था। पूरी लड़ाई के दौरान दोनों ही पहाड़ों के मालिक और उनके परिवार पहाड़ों को संभालते नजर आए। दोनों पहाड़ों में बहुत अधिक संघर्ष होने के बाद उनके पैरों में रस्सी डालकर दूर किया गया। इसी तरह उज्जैन में होने वाली यह परंपरागत पहाड़ों की लड़ाई कई राउंड से चलती आ रही है। पहाड़ा मालिकों ने पहचान न बताने की शर्त पर जानकारी दी कि कई वर्षों से उनके पूर्वज पहाड़ों की लड़ाई का आयोजन करते आ रहे हैं। यह प्रथा कब से है और क्यों शुरू की गई है, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। हालांकि प्रतिवर्ष स्थानीय पुलिस द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह के आयोजनकर्ता और हजारों की तादाद में दर्शक प्रतिवर्ष जमा होते हैं और दोपहर से शाम तक पहाड़ों की लड़ाई का रोमांच बना रहता है। कानून की नज़र से देखें तो यह पूरा आयोजन पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत आता है। पिछले वर्षों में कई बार पहाड़े लड़वाने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्यवाही भी की है। इस वर्ष इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों का इकट्ठा होना और संबंधित थाना पुलिस को इसकी जानकारी न होना पुलिस की कार्यक्रम प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन शहर की जनता ने पहाड़ों की लड़ाई का खूब आनंद लिया। धर्मनगरी उज्जैन में दीपावली महापर्व के बाद आज से फिर मंडी चालू हो गई है। वहीं किसान भी बड़ी संख्या में मंडी में अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे हुए हैं। सांसद अनिल फिरोजिया व विधायक पारस जैन की मौजूदगी में नीलामी का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें सोयाबीन 15,301 रुपए बिकी, तो वहीं गेहूं 4,005 रुपए बिका। बात करें हम मक्का की, तो मक्का ने भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 5,113 रुपए मक्का बिकी है। इसी तरह कृषि उपज मंडी में मुहूर्त की नीलामी हो चुकी है। अब लगातार किसान बड़ी संख्या में सोयाबीन की उपज लेकर कृषि उपज मंडी में पहुंच रहा है, जिन्हें उपज के अच्छे दाम व्यापारियों द्वारा दिए जा रहे हैं। आज मंडी में मुहूर्त हुआ है, कितना मुहूर्त हुआ है? हर वर्ष उज्जैन में मुहूर्त होता है मंडी में, आज भी मुहूर्त हुआ है। आज के हमारे मुख्यमंत्री जी सांसद अनिल फिरोजिया जी हैं, पूर्व मंडल मंडी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भी आज मौजूद हैं। सब में व्यापारी में बहुत उत्साह है। मुझे देखता है हर साल जो उत्साह उससे ज़्यादा उत्साह है। यहाँ पर सोयाबीन जो है 15,301 रुपये बिकी है। ये 15,301 रुपये के भाव जो हैं रिकॉर्ड भाव हैं। आप इंदौर पे देखेंगे तो भी उससे ज़्यादा है। और गेहूँ के भाव करीबन 4,005 रुपये। हमारा गेहूँ जो है वो 4,005 बिका है और मक्का जो है 5,113 रुपये बिकी है। किसानों को फुल भाव दिया है। अभी हमारे सांसद जी ने भी कहा था कि किसान भी हमारा अन्नदाता है, उसका भी ध्यान रखना हमको आवश्यक है। किसान, व्यापारी, मजदूर, ये मंडी सबका ध्यान रखती है। आज दीपावली के पावन पर्व पर सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। में हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय पारस जी जैन साहब और हमारे जिला अध्यक्ष और व्यापारी बंधु और सब किसान मौजूद थे और मुहूर्त में
जो है 15,351 रुपये सोयाबीन और लगभग 4,000 रुपये के 5,000 रुपये के लगभग और मक्का 5,000 मक्का और 4,000 रुपये के लगभग गेहूँ ये भी बोली हुई है। किसानों में अपार उत्साह है और वास्तव में पिछले बार भी पूरे मध्य प्रदेश में जो है उज्जैन में ही सबसे जो मुहूर्त के सौदे सबसे बड़े हुए थे और आज भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़े अभी डॉलर की नीलामी बाकी है, जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान को समृद्ध करना है। किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश भी समृद्ध होगा। तो वास्तव में आज देखने में आ रहा है कि हमारे किसान के लिए भी व्यापारियों ने भी ये कहा है कि हमारे व्यापारियों ने भी ये कहा है कि किसानों को हम मदद करेंगे और उनको खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। तो मोदी जी का सपना साकार होते हुए नज़र आ रहा है। मैं दिवाली के इस अवसर पर हमारे धरतीपुत्र किसान को, व्यापारियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। सांसद जी अपने सांसद जी माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। एक दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने 3 भाइयों पर किया हमला। 1500 रुपए के लेन देन के चलते हुआ था विवाद। पवासा थाना क्षेत्र के ब्यावरा मौलाखेड़ी में 3 युवक खेत पर काम कर रहे थे। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि 1500 रुपए के लेन देन के चक्कर में हैदर
अज्जू और उनके अन्य साथी आए और अचानक मारपीट करने लगे, जिसमें गंभीर चोट आई है। इसी दौरान पवासा थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। सर मैं पैसे मांग रहा था उनकी तरफ, तो उन्होंने बोला कि हम घर देने आ रहे हैं पैसे। तो मैंने कहा मैं घर पे नहीं हूँ, हम तीनों भाई जंगल में हैं। और उन्होंने कहा हम आ रहे हैं पैसे देने। तो मैंने क्या पैसे दे दो यार। तो उनके जंगल में आए, बातचीत कुछ भी नहीं, 10-12 जने आके बस मारने लग गए। तो 2-3 ही भाई को घायल करके चले गए और भग गए वहाँ से। किस चीज़ से हमला करा तुम्हारा ऊपर? उनके पास वो गाड़ी के मेन ट्यूब थे, वो लाठी ओन थी और चेन ओन थी उनके पास। बस सर ने और भग गए सर। मुँह बांध के आए थे, 12-13 जने थे वो। कितने बजे की घटना है? ये कल 5-5:30 बजे की घटना है। उसमें एक हैदर था और एक अज्जू था और 8 जने को पहचानता नहीं, मुँह बंधे होते उनको। 2 को मैंने पहचान लिया था। कौन से क्षेत्र की घटना है? ये ब्यावरा मोलाखेड़ी रोड की, जंगल की। वो रहने वाले लोगामा के थे हमले करने वाले। ये क्या काम करते हैं जो ये सरिये के काम करते हैं। कितने पैसों को लेन देन की निकल? ये 1500 रुपये के चक्कर में। वो के घर दे रहा आ रहा है पैसे में, के घर पे नहीं हूँ मैं, जंगल में हूँ सर बस। और इसके चक्कर में कुछ भी बात नहीं हुई सर। आपकी रिपोर्ट में दिखाई? पवासा थाना में। आपका नाजिम पटेल। पेट्रोलियम मंत्रालय की नई गाइडलाइन जल्द जारी होने जा रही है। बता दें कि 12 महीने में एक उपभोक्ता को 15 सिलेंडर से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। अधिक सिलेंडर की जरूरत होने पर गैस एजेंसी पर आधार कार्ड व अन्य जानकारी देना पड़ेगी, जिसके बाद उपभोक्ताओं को एजेंसी द्वारा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। गैस एजेंसी के संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी हो गई है, जल्द ही इस पर अमल भी किया जाएगा। गैस सिलेंडर का कोटा तय कर दिया गया है और जिन लोगों के यहाँ टंकी गैस सिलेंडर अगर कम पड़ते जो लिमिट है, तो उनको किस प्रकार से आगे सिलेंडर मिल सकते, ज़्यादा क्या है थोड़ा किस प्रकार से नियम? पेट्रोलियम मंत्रालय और तीनों ऑयल कंपनी के संयुक्त डिसीजन ये है कि घरेलू उपभोक्ता को एक फाइनेंशियल ईयर में 15 सिलेंडर अधिकतम लेना है। यदि किसी उपभोक्ता के 15 सिलेंडर से ऊपर हो जाते हैं तो उसे अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर एक आवेदन देना है, जिसमें उसे इस बात का उल्लेख करना है कि 15 सिलेंडर से अधिक उसको क्यों लग रहे हैं, उसका कारण बताना है। साथ में उसको अपना आधार और समग्र आईडी की फ़ोटोकॉपी अटैच करके देना है, जिससे वह एजेंसी उस आवेदन को कंपनी में भेजेगी। फिर कंपनी के अधिकारियों द्वारा उनका कोटा बढ़ाया जाएगा। ये नियम कब से लागू हो गए? अभी गैस सिलेंडर के दाम भी क्या चल रहे हैं? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के लिए ये नियम लागू है और वर्तमान में घरेलू गैस सिलेंडर का उज्जैन की कीमत 1112 रुपये 50 पैसे है। आपका नाम? आलोक एरन, महाकाल इंडियन सर्विस उज्जैन। सीरत उन नबी कमेटी उज्जैन के बैनर तले 10वां 2 दिवसीय तकरीरी मुकाबला और क्विज कंपटीशन आयोजित किया गया। कमेटी के अध्यक्ष हाजी फहीम सिकंदर ने बताया कि कंपटीशन में कुरान पाक की तिलावत और नात पाक से शुरू हुए इस शानदार प्रोग्राम में सूरत, देवास, इंदौर, शाहजहाँपुर, उज्जैन के करीब 250 से ज़्यादा छात्राओं ने भाग लिया। छोटे बच्चों के प्राइमरी ग्रुप से लेकर कॉलेज ग्रुप तक के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हर जीतने वाले ग्रुप को दिल खोलकर इनामात से नवाजा गया। कंप्यूटर सिस्टम, गोदरेज, साइकिल, कूलर, कंप्यूटर टेबल, स्टडी टेबल, कुर्सियां, कंबल, गैस चूल्हा, कुकर, डिनर सेट और एक मरहूमिन मोमेंटो से नवाजा गया। इस मौके पर काजी खलीकुर रहमान साहब, हाफिज तकी साहब, मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब, हाफिज तैयब साहब, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अलीम शेख साहब, हाजी कलीम गुड्डू साहब आदि ग्रुप के लोग उपस्थित थे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी के बैनर तले आज एक अजीम शान तकरीरी और क्यूज़ कंपटीशन का मुकाबला हुआ है और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी के ज़ेर एहतमाम ये 10वां सालाना जलसा था। इसमें उज्जैन शहर के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से बच्चे तकरीर और क्यूज़ के अंदर हिस्सा लेते हैं और आज बड़ी शान और शौकत के साथ आज प्रेसिडेंट गार्डन के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर कॉलेज ग्रुप, मिडिल ग्रुप, हाई सेकेंडरी ग्रुप और प्राइमरी ग्रुप के तलबा और तालिबात ने यानी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और उनको आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किए गए। कितने बच्चों को आपने प्राइज़ दिए? लगभग इसमें इस प्रोग्राम के अंदर लगभग 250 से ऊपर बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और प्राइज़ लगभग 30 लोगों को इसमें लगी है, सारे ग्रुपों को मिला करके। साथ में यहाँ पर कुछ अवार्ड भी दिए गए हैं? जी, हमारे शहर के जो मरहूमीन हैं
जिन्होंने हमारे उज्जैन शहर के विकास के लिए, हमारी उज्जैन शहर के जो तालीम के सिलसिले में या उर्दू अदब के सिलसिले में या हिंदी के लिए कहीं ना किसी न किसी जगह पर अपनी शख्सियत को उभारा है और वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो उनको याद करने का, हम उनको याद करें, किस तरह से याद करें, तो उनके नाम से मंसूब अवार्ड हमने उन बच्चों को दिए हैं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अलीम शेख साहब, देवास के बीजेपी के बड़े नेता और देवास के पूर्व सभापति आदरणीय अंसार अहमद हाथीवाले साहब, हमारे शहर के उलेमा इकराम हाफिज़ तकी साहब, हाफिज़ तैयब साहब, हाफिज़ अयूब साहब और शादाब अहमद सिद्दीकी साहब जो आबकारी अधिकारी हैं, और सैयद आबिद अली साहब, मीर साहब, कलीम गुड्डू साहब, इन तमाम लोगों ने आके शिरकत की और ये हमारे मेहमान थे। और हमारे इस प्रोग्राम के पूरी तरह जो सदारत की है, ये सदारत जिसके उसमें हुई है वो हमारे कमेटी के सरपरस्त आली जनाब हाजी खलीकुर रहमान साहब किबला, हाजी फ़हीम सिकंदर, सीरतुन नबी कमेटी का अध्यक्ष। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम, भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान